बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को अपने इज्तिमात में खिताबात के दौरान अक्सर गैर मुस्लिमों बिलखुसूस हिंदुओं को ये तलकीन करते हुए देखा होगा कि वो बुतों की पूजा यानी कि मूर्ति पूजा ना किया करें। डॉक्टर जाकिर नाइक की इस तलकीन का असर होना तो बहुत दूर रह गया, लेकिन बहुत से लोग अब मूर्ति पूजा के साथ साथ मूर्तियों को भगवान भी मानते नजर आते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि उनको ये मूर्तियां चलते फिरते नजर आती हैं, बड़ी होती नजर आती हैं, जैसे कोई जानदार बड़ा होता है। पत्थरों की बनी ये मूर्तियां भला कैसे चल सकती हैं, भला कैसे नशोनुमा पा सकती हैं? ये सलाहियतें तो सिर्फ और सिर्फ जानदार में होती हैं। इसी नौयत का एक सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से एक लड़की ने इज्तिमा के दौरान किया था। इस लड़की ने कहा था कि आप तो कहते हैं कि मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो बेजान है, वो तो अपनी मदद नहीं कर सकती, वो आप इंसानों की मदद क्या करेंगी। लेकिन मैंने एक मूर्ति को बाकायदा तौर पर नशोनुमा करते हुए देखा है और वो मुसलसल बड़ी हो रही है। इस लड़की ने बताया था कि ये मूर्ति एक पहाड़ पर खुद ब खुद शक्ल पा गई है और अब ये मूर्ति बड़ी हो रही है। उस पहाड़ का हिस्सा होने के साथ साथ ये मूर्ति भी मुसलसल बड़ी हो रही है। अगर ये बेजान होती तो ये बड़ी कैसे होती? One thing that you were saying, like there is no murti and something like that, but there is one place in Kerala. It is like there is one statue which is coming from the rock and it is growing. Then why is it so? सीधे अल्फाज में ये खातून ये कह रही थी कि भारतीय रियासत केरला में एक पहाड़ है जिस पर कुदरती तौर पर खुद ब खुद एक मूर्ति बन गई है और वो मुसलसल बड़ी हो रही है। ये कैसे मुमकिन है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए इस लड़की से मुखातिब होते हुए फौरन से कहा कि क्या आप जानती हैं कि पहाड़ भी बड़े होते हैं और वो मुसलसल अपना साइज बड़ा करते रहते हैं और ये कुदरत की तरफ से होता है। जवाब में इस लड़की ने फौरन से हाँ कहा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हाथ के इशारे से और अपनी बॉडी लैंग्वेज से पैगाम दिया था कि आपको तो सब पता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जिस तरह से पहाड़ बड़े होते जाते हैं, अब ये चूंकि केरला में मौजूद ये मूर्ति पहाड़ का हिस्सा है, पहाड़ बड़ा हो रहा है तो उस पहाड़ का हिस्सा ये मूर्ति भी मुसलसल बड़ी हो रही है। इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। हाँ, अगर सिर्फ मूर्ति बड़ी हो जाती या मूर्ति ही चलने फिरने लगती और पहाड़ वहीं का वहीं साकिन रहता तो फिर भी शायद इस पर कोई बात हो सकती, लेकिन इसके बावजूद जवाब तो मौजूद था। डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज सुनिए। ये खातून बज़ाहिर तो डॉक्टर जाकिर नाइक की बात से कुछ हद तक मुत्तफिक हो गई थी और इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि ये इख्तलाफ कर सकती, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक दानिशमंदी के साथ जवाब दे रहे थे। मगर इस खातून ने फिर भी बहस करना मुनासिब समझा और कहा कि वो चट्टान से तो बाहर निकल रही है मूर्ति और वो बड़ी हो रही है, चट्टान के अंदर से निकल रही है, तो वो कैसे बड़ी हो रही है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बार फिर से इस खातून को समझाया कि ये सिर्फ और सिर्फ पहाड़ का हिस्सा है। अब पहाड़ बढ़ेगा तो मूर्ति भी बढ़ेगी। आपको लगता है कि सिर्फ आपकी मूर्ति बड़ी हो रही है, जबकि जियोलॉजी, ज्योग्राफिया, सॉइल साइंसेज यानी कि जमीन की मालूमात, इनको पढ़ा जाए तो मालूम होता है कि पहाड़ भी बड़े होते हैं और अगर पहाड़ बड़ा हो रहा है तो उसके साथ का कोई भी हिस्सा, चाहे वो मूर्ति की शक्ल का हो या किसी और शक्ल का हो, वो भी तो बड़ा होगा। It's coming from like inside the rock. There is nothing statue on the rock. It is coming from inside the rock. That's from telling you, sister. Coming from inside the rock. Even the mountain can grow, sister. How does it grow? You know, in geology we study. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर हिंदुओं की एक और बड़ी गलत फहमी को भी दूर करने की कामयाब कोशिश की और कहा कि अक्सर गणेश भगवान, जो कि हिंदुओं के एक भगवान हैं, उनसे मुताल्लिक कहा जाता है कि वो दूध पीते हैं। अब सब हिंदुओं को लगता है कि भगवान जानदार है, गणेश भगवान जी दूध पी रहे हैं और गणेश भगवान जी उनकी दुआएं कबूल करवा रहे हैं, जबकि वो जो दूध पीते हैं वो सब कुछ एक साइंटिफिक प्रोसेस है और उस साइंसी अमल का नाम ऑस्मोसिस होता है, जिसकी मदद से कोई भी दूध या पानी या लिक्विड किसी खास किस्म की मिट्टी में जज्ब हो जाता है और ऐसा लगता है कि उसने पी लिया है। A few years back, there was a Ganesh statue which was drinking milk. It's a simple scientific phenomenon of osmosis. That if you have a jug with a sprout and you put on the milk, it will automatically rise. दरअसल हिंदू लोग अक्सर डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने आकर मूर्तियों के फवायद बताना चाहते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि मूर्ति पूजा दुरुस्त है। डॉक्टर जाकिर नाइक इस सबसे मना फरमाते हैं क्योंकि ये शिर्क है और हिंदुओं की अपनी मजहबी किताबों ने भी इससे मना कर रखा है। मगर इसके बावजूद हिंदू अपनी मजहबी किताबों को भूल भाल कर बुतों की पूजा करने की जानिब बढ़ते हैं। यही वजह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी इस लड़की को एक बार फिर से इन्हीं की मजहबी किताब वेदा की जानिब लाने के लिए वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मूर्ति पूजा से मना सिर्फ मैं नहीं कर रहा, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, ये तो आपकी अपनी मजहबी किताब वेदा में लिखा है।
और बहुत वाज़े अल्फाज में वेदा में लिख दिया गया है कि भगवान या खुदा या अल्लाह की कोई तस्वीर नहीं, कोई मूर्ति नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज सुनिए। Veda clearly mentions in the Yajurved, chapter number 32, verse number 3, Na tasya pratima asti. Of that God, there is no pratima, there is no image, there is no statue, there is no sculpture, there is no photograph. डॉक्टर जाकिर नाइक के इन सब बातों का ये असर तो हुआ कि ये खातून मान गई कि ये मूर्ति बेजान है और ये बड़ी नहीं हो सकती, और इसके बड़े होने की वजह सिर्फ इतनी है कि पहाड़ बड़ा हो रहा है। मगर अब इस खातून ने ये सवाल सामने रख दिया, तो फिर आप मुझे ये बताएं कि ये मूर्ति आखिर यहाँ आई कहाँ से? किसी ने आकर तो पहाड़ पर बनाई नहीं, और अगर पहाड़ कुदरती तौर पर खुद ब खुद कटकर हमारी मूर्ति की शक्ल धार जाता है, इसका मतलब है कि इन मूर्तियों में कोई ताकत है कि ये पहाड़ में भी निकल आती हैं। दरअसल ये खातून ये समझ रही थी कि हिंदुओं की भगवान या मूर्ति में इतनी ताकत है कि वो पहाड़ पर खुद ब खुद उतर आया है या वो वहां पर बन गया है, जबकि दरअसल हकीकत में ऐसा होता है कि अक्सर आपने और हमने भी देखा है, कभी दरख्तों पर, कभी रोटी पकाते हुए या फिर कभी किसी और मौके पर कहीं पर अल्लाह का नाम लिखा नजर आ जाता है। कभी कभी तो दीवार से पेंट ही यूं उतर रहा होता है कि उस पे अल्लाह का नाम या फिर हिंदुओं को अपने मजहबी आकाओं या खुदा का नाम नजर आने लगता है। शायद इस खातून के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी जवाब में कुछ ऐसी ही बात की। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये तो कुछ भी नहीं, अक्सर दरख्त भी इंसानी शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। ये सब कुदरती चीजें होती हैं, ये भगवान, खुदा या अल्लाह नहीं करता। As far as shape is concerned, a human being can get shape by chiseling. Automatically, naturally it can come. There's no problem. There are so many statements mentioning that there are trees which are mentioning Om, or some trees mentioning La ilaha illallah. See, all these things don't carry weight at all. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात में वजन पैदा करते हुए ये मिसाल भी दी कि आपने देखा होगा बहुत सी पहाड़ ऐसे भी हैं जिनमें गौर करें तो लगता है कि इंसान का चेहरा बना है, तो ये सब कुदरती है। अब अगर कुछ इंसानों से मिलता जुलता आ गया है या किसी और चीज से मिलता जुलता आ गया, इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि ये मौजज़ा हो गया, मिरेकल हो गया। बस ये महज इत्तेफाक है, हो जाता है, कुदरती तौर पर है। Many mountains which look like human faces, haven't you seen? So it is by nature, if it resembles something, that doesn't mean it's a miracle. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दिलचस्प और अहम तरीन बात ये है कि मूर्ति पूजा या बुतों की पूजा करने से सिर्फ कुरान पाक ने मना नहीं किया, बल्कि वेदा जो हिंदुओं की मजहबी किताब है, बाइबल जो ईसाइयों की मजहबी किताब है, और दुनिया के सभी मजाहिब ने इससे मना किया है। लेकिन इसके बावजूद हिंदुओं में ये चीज अक्सरियत से पाई जाती है कि वो बुतों की पूजा करते हुए नजर आते हैं। लिहाजा आप किसी भी मजहब के मानने वाले हों, अपनी मजहबी किताब को खोलें, जरा सा मुतालिया करें तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपके मजहब ने बुतों की पूजा से मना कर रखा है, और बिलाशुबा कुरान पाक भी ऐसा ही कहता है। Follow the Hindu scriptures and the Quran and the Bible, which say Almighty God has got no images. और इस खातून को यकीन दिलाने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बार फिर से ये जुमला दोहराया और कहा कि आप खुद सोचिए, ये बुत तो अक्सर कभी कभार जमीन पर गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, ये अपने आप को जोड़ नहीं सकते, ये खुद से उठकर खड़े नहीं हो सकते। अगर ये सब कुछ ऐसा नहीं कर सकते तो ये आपके लिए क्या करेंगे? Of these stones and images and idols, if it falls, it breaks. When it cannot help itself, how will it help you and me, sister? यूं डॉक्टर जाकिर नाइक इंतहाई खूबसूरती के साथ ये जवाब मुकम्मल कर चुके थे, और इस हिंदू लड़की को उम्मीद ये है कि कुछ ना कुछ समझ जरूर आया होगा। दोस्तों, इस बात पर बहुत हैरत और अफसोस होता है कि आज दुनिया के इस 21वीं सदी में तरक्की याफ्ता दौर में हिंदू मजहब में बुतों की पूजा आम हो चुकी है, और ये हिंदू ये समझते हैं कि ये बेजान से बुत शायद उनकी मदद कर सकते हैं, जबकि हकीकी मदद सिर्फ अल्लाह की जात कर सकती है। बेलाशुबा ये लोग गुमराह हैं। हम सबको इनकी हिदायत के लिए दुआ करनी चाहिए और अपनी काविश जरूर करनी चाहिए कि अल्लाह का पैगाम इन हिंदुओं तक भी पहुंचे और ये बुतों की पूजा छोड़ छाड़ कर दीन हक यानी कि दीन इस्लाम को कबूल कर लें। और बिलाशुबा ऐसा करने में आपका बतौर मुसलमान, बतौर इंसान किरदार बहुत अहम है। आप और हम बतौर मुसलमान अपना किरदार यूं अदा कर सकते हैं कि हम अपनी ताकत से, सोशल मीडिया की पावर से इस तरह के पैगाम जिनमें डॉक्टर जाकिर नाइक ने बुतों की पूजा से मना फरमाया है या हिंदुओं को राह रास्त पर लाने की कोशिश की है, वो पैगाम अपने दोस्तों, जानने वालों तक जरूर पहुंचाएं ताकि उनके भी जहन में और उनकी मालूमात में कुछ इजाफा हो सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही मजीद वीडियोज आप तक पहुंचती रहेंगी। अल्लाह हाफिज।